हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का आज सेकंड लेक्चर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20 व्यक्तियों की एवरेज एज दिया गया है आपको 25 और 20 वर्ष एवरेज वाले 5 व्यक्तियों को उनके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी औसत आयु कितनी होगी। देखो, सबसे पहले तो 20 व्यक्ति थे। 20 व्यक्ति का जो एवरेज एज है वो 25 है। उसके बाद बोल रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और हो जाए, है ना। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति, जिसका औसत एज कितना है? 20 है। तो अब क्या करना है? सबकी औसत आयु ज्ञात करना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। 20 into 25 कितना हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। और 5 into 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये क्या आ गया? 500 और 100 कितना आया? टोटल एज आया, ठीक है ना। 25 लोगों का टोटल एज कितना आ गया? सॉरी, 20 लोगों का टोटल एज 500 और 5 व्यक्ति का टोटल एज 100 आ गया। मतलब टोटल एज दोनों का जोड़ दोगे तो 600 आ गया। और टोटल पर्सन कितने हैं? 20 प्लस 5 मतलब कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। 25 तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 25 चौक 100, 24 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु दी गई है आपको। 8 लोगों की औसत आयु कितनी दी गई है? 42 दी गई है। और वहीं पर 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी गई है? 48 दी गई है। अच्छा, तो अब क्या बोल रहा है कि जो 6 व्यक्ति का औसत आयु 48 है वो लोग कहीं चले गए, ठीक है। अब शेष बचे व्यक्ति कितने लोग हैं? सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे, 6 चले गए तो उनकी औसत आयु ज्ञात करना है। उनकी औसत आयु ज्ञात करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। 8 लोगों का टोटल एज पहले ज्ञात करो तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32 और 1 33, ठीक है। उसके बाद फिर 8 39 48, 4 हो गया। और उसके बाद फिर 6 चौक 24, 24 और 4 दोनों को घटा दो, कितना आ जाएगा आपका? 36 और प्लस 12, 6 2 8 और ये हो गया 4, 48 क्या हो गया? 48 क्या हो गया? ये क्या आया? 2 पर्सन का टोटल एज आया। अब 2 पर्सन है तो 2 से डिवाइड कर दो तो 24 आ गया आपका आंसर। अपने को क्या निकालना था? जो शेष बचे व्यक्तियों का एवरेज निकालना। शेष कितने लोग बचेंगे? 6 लोग जब चल दिए तो 2 बचेंगे। और 2 जो लोग बचे हैं उनका समेसन एज का 48 आया है, ठीक है। और उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा के 60 छात्रों का एवरेज दिया गया है आपको। 60 छात्र हैं टोटल। टोटल जो है आपके 60 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज 55 दिया हुआ है। यदि लड़कियों का एवरेज, ठीक है, गर्ल्स का एवरेज 50 केजी है और बॉयज का जो एवरेज है वो 65 केजी है, तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। और मैं इससे पहले लेक्चर में ये भी बता चुका हूं कि जब भी 3 डिजिट या फिर 3 वैल्यू 3 यूनिट दिए रहते हैं तो उसको हम लोग एक ट्रिक का यूज करके बनाते थे, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स का एवरेज वेट दे दिया गया है 50, बॉयज का एवरेज वेट दे दिया गया है 65 और सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है? 55। तो अब इससे क्या होगा? ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, तो दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग को क्या करना है? तिरछा घटाना है, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा आपका 10 और 50 में 55 घटेगा तो 5 आएगा। माइनस वाइनस नहीं लिखना है आपने को, जो घटने से आ रहा है उसको बस लिखना है। अब यही उन दोनों में रेशियो आ गया 2:1, मतलब कि गर्ल्स कितनी है? दुगनी है बॉयज के कंपैरिजन में। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60 है, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 2/3। तो ये हो जाएगा। ये सब हम लोग जब फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो कर चुके हैं, रेशियो प्रपोर्शन ये सब पढ़ रहे थे तो मैं बताया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 40, मतलब 40 क्या आ गई? गर्ल्स आ गई। तो बॉयज कितने आ जाएंगे? 60 टोटल हैं तो 60 माइनस 40 20, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, किसी को अगर जानने की इच्छा होगी कि डिटेल में कैसे बनाते हैं और किसी एग्जाम में जब कंसेप्शनल
एग्जाम होता है ना, कन्वेंशनल एग्जाम होता है, तब अपने को बनाना पड़ता है, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। देखो क्या था कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, 60 टोटल स्टूडेंट्स थे जिसका एवरेज 55 था। ठीक है। और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं भाई, जिसका एवरेज अपने को दे दिया गया है, गर्ल्स कितने हैं वो तो नहीं पता, लेकिन एवरेज दे दिया गया उनका, कितना दिया गया था, 50 दिया गया था। ठीक है। अब मैं गर्ल्स को अगर मैं जी मान रहा हूं, मान लो गर्ल्स को मैं जी मान रहा हूं, तो टोटल जो गर्ल्स का क्या बोलना चाहिए, वेट हो जाएगा वो जी इंटू 50 हो जाएगा क्या, जब मैं जी मान रहा हूं, अगर एक्स मानूंगा तो 50x हो जाएगा, चलो एक्स मान लेते हैं, हमको एक्स से आदत है बनाने का। तो एक्स अगर गर्ल्स हैं तो उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्स हो जाएगा। अगर मैं गर्ल्स को एक्स माना हूं तो बॉयज 60 माइनस एक्स लिख दूंगा ना भाई, ठीक है ना। और बॉयज का जो एवरेज है क्वेश्चन में दिया गया है 65, तो बॉयज का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 60 माइनस एक्स इंटू 50। अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 50x प्लस 65 इंटू 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में 60 इज इक्वल्स टू 55। अब ये कहां से आ गया बोलोगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 स्टूडेंट्स, टोटल 60 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 55 है, टोटल 60 स्टूडेंट्स का एवरेज 55 है, यही यही तो टोटल 60 स्टूडेंट्स है ना, गर्ल्स प्लस बॉयज मिलके। अब यहां पर से x का वैल्यू निकाल लो, यहां पर से x का वैल्यू निकाल लो, और x का जो भी वैल्यू आएगा वो गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आप इजिली निकाल सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो 12 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट के 5 जो नंबर्स है उसका एवरेज 18 है, और लास्ट या फिर एंड के जो 6 नंबर्स हैं उनका एवरेज 22 है। तो सिक्स नंबर का जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल नंबर है, और पहले के जो 5 हैं उनका एवरेज दिया है क्या, 18 दिया है, मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा 18 इंटू 5। और एंड के 6, मतलब कि यहां से एंड के 6 का जो एवरेज दिया गया है वो 22, मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा, एवरेज 22 है और टोटल नंबर 6 है, तो टोटल समेशन ऑफ नंबर कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 22, वैसे ही आपका 5 इंटू 80। और बीच का जो संख्या है वो ज्ञात करना है मेरे को, पूरे 12 संख्या का समेशन चाहिए, तो 12 संख्याओं का समेशन जो भी एवरेज होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। 20 इंटू 12 किया तो समेशन ऑफ ऑल 12 नंबर्स आ गया, ठीक है ना, सभी 12 संख्याओं का योग आ गया। अब इसमें आप माइनस कर दो 5 इंटू 18 और प्लस 6 इंटू 22 को, आ रहा है समझ में। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ये 240 माइनस कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, और ये होता है 12 1 12 13, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 3 12 1 220, सही किया हूँ क्या, 222 होगा ना, ये गलत कर दिया हूँ, 222 होगा, 240 माइनस 222 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 क्या आ गया आपका, जो छठवां नंबर है ना वो 18 है। होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो ठीक है, इससे आगे कल के लेक्चर में करेंगे, आगे के लेक्चर में करेंगे मतलब। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हो। आज के लिए थैंक यू।